देखिए आज देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल, स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड व्हेन वेक्टर्स आर कनेक्टेड विद देयर टेल्स। जब वेक्टर टेल से टेल, दोनों वेक्टर की टेल से टेल कनेक्ट होगी तो उस समय जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। जैसे ये है वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो टेल से टेल मिली हुई है। ये वाला पार्ट जहां एरो लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? हेड वेक्टर का। और ये टेल, तो टेल से टेल मिली हुई है, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये तो बड़ा एंगल है, ये एंगल छोटा है, तो स्मॉलर एंगल जो होगा यानी ये वाला जो एंगल होगा इसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? 0 से 180 के बीच लाई करता है, यानी थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180। तो इफ वेक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड विद देयर टेल्स, अगर वेक्टर टेल से कनेक्ट नहीं है, देन वी हैव टू जॉइन देम फ्रॉम टेल टू टेल। तो हमें उनकी टेल से टेल मिलानी होगी बाई शिफ्टिंग वेक्टर यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग लॉ, यानी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलली। तो हमें वो लॉ अप्लाई करके उनको पहले टेल से टेल मिलानी होगी, उसके बाद हम वेक्टर के बीच का जो एंगल वो फाइंड करेंगे। देखिए कुछ जैसे एग्जांपल दिए हैं मैंने, ये है यहाँ टेल से टेल मिली हुई है पहले से, तो ये एंगल 60 का दे रखा है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 300 का, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होगा? 360 का। ये तो स्मॉलर एंगल कौन सा है? 60। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे ये यहाँ टेल से टेल मिली हुई है वेक्टर की, ये एंगल दे रखा है कितने का? 110 का। तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 360 में से माइनस करेंगे तो कितने का आएगा? ये 250 का आएगा। तो 250 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हमारा थीटा कितने का होगा? 160 का होगा इस केस में। ये एंटी पैरेलल दे रखे हैं एक दूसरे के, यानी ये इधर और ये इधर टेल से टेल मिली हुई है, तो ये एंगल जानते हो स्ट्रेट एंगल बना कितने का होगा? ये 180 का होगा। अब देखिए जब टेल से टेल नहीं मिली हुई, उन्हें किस तरह से हम शिफ्ट करके निकालते हैं। ये है यहाँ हेड से हेड मिला हुआ है, ठीक है, तो हम इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, ये तो ये इसकी टेल यहाँ आ जाएगी और हेड इधर हो जाएगा, यानी इस केस में चला जाएगा ये। तो ये कितने का दे रखा था? 150 का दे रखा था। तो पूरा स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का। तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो ये कितने का बन जाएगा? 30 का। तो टेल से टेल मिल गई अब इसकी, तो ये एंगल बन गया 30 का। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ऐसे ये देखते हैं, सेम जैसे ऊपर वाला था वही है। ये एंगल 120 का दे रखा है, इसको शिफ्ट करके आगे ले जाएंगे इस तरह से, तो ये एंगल कितने का? ये 120 का, तो ये कितने का रह जाएगा? 60 का। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा? 60 डिग्री। इस केस में देखिए यहाँ हेड से हेड मिला हुआ है, हेड से हेड, तो किस तरह से शिफ्ट करेंगे हम? यानी इसको ले जाएं आगे, जैसे ये ले गए, और फिर इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें पैरेलली। तो ये कौन सा एंगल बन गया? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो जितने का ये होगा उतने का ही ये वाला एंगल होगा, तो 60 डिग्री का ही ये एंगल हो जाएगा। तो एक केस ये हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है हमें 140 का, और हेड से टेल मिले हुए हैं, तो इसे किधर शिफ्ट कर देंगे हम? इसे वाले को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें तो टेल से टेल मिल जाएगा। ये 140 का था, तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल होगा, तो ये 180 माइनस 140 कितने का रह जाएगा? 40 का। तो ये 40 डिग्री का होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 40 डिग्री हो जाएगा इस केस में। ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर के बीच कितने का एंगल होता है? 0 का। और ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल के बीच में एंगल होता है 180 का। तो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स बाय SMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।